पीपल्स पार्टी के नामजद करदा सरदार सलीम हैदर गवर्नर पंजाब हो गए। गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब हल्फ बर्दारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हल्फ लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की भी शिरकत। हल्फ बर्दारी के वक्त हॉल में जीए भुट्टो के नारे। इस्लामाबाद में इस्लामी जमीयत तलबा का गजा मार्च। रेड जोन में दाखिले की कोशिश पर पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम। कारकुन और पुलिस एहलकार गुत्थम गुत्था हो गए। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज। बिजली के बिलों में कमी और आटे पर सब्सिडी का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर के अवाम सड़कों पर। मुख्तलिफ शहरों में ताजिर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर मुकम्मल शटरडाउन। मुजफ्फराबाद में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। पुलिस की शेलिंग पथराव से पुलिस एहलकार जख्मी। रावलाकोट में भी मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। हड़ताल के बायस तमाम तिजारती मराकज़ बंद। इंतजामिया ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी। पुलिस की भारी नफरी तैनात। बारदाना ना मिलने पर किसान बिफर गए। बोरेवाला में एहतजाज। मुल्तान रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। कहते हैं 22 रोज से धक्के खा रहे हैं लेकिन बारदाना नहीं मिल रहा। फी बोरी 500 रुपया लिया जा रहा है। गवादर में दहशतगर्दी के वाक़े में 7 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मय्यतें खानेवाल पहुंचा दी गई। जाबाक अफराद के लवाहिकीन का एहतजाज। लाशें वसूल करने से इनकार। एहतजाजन लाहौर ता मुल्तान हाईवे रोड बंद कर दिया। लवाहिकीन का कहना है कि जाबाक अफराद का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स बंद करने से इनकार। हुकूमत ने FBR को प्लान बी पर अमल करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। नॉन फाइलर्स की सिम पर 2.5% इजाफी टैक्स लगाने पर गौर। हर दफ़ा लोड कराने, मोबाइल और डेटा लोड पर भी इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़। 15 मई तक नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद न की गई तो FBR कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई पर गौर करेगा। आलमी मालियाती फंड से नए कर्ज प्रोग्राम के लिए बातचीत। IMF की मुआविन टीम ने आते ही अगले माली साल के टैक्स हदफ पर ब्रीफिंग मांग ली। मिशन चीफ के भी चंद रोज पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। कारोबार में सहूलत पर मुश्तमिल तिजारती पॉलिसी तैयार करने की जरूरत। मुल्की तरक्की में निजी शोबे और सनतकार का किरदार इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तिजारती शोबे से मुतालिक अहम इजलास में गुफ्तगू। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अफसरान की कारकर्दगी जांचने के लिए हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। बोले खराब कारकर्दगी वाले अफसरान की सख्त सरजनिश और ओहदों से हटाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी तरक्की के लिए गैर मुल्की मुआशी माहिरीन की खिदमात लेने का फैसला कर लिया। बेल्जियम ब्रिटिश इकनॉमिक प्रोफेसर स्टीफन डेरकर्न को मुशावरत से नया इक़्तिसादी प्लान तैयार किया जाएगा। SIFC का मकसद किसी इदारे की जगह लेना या कब्जा करना नहीं। मईशत के शोबों में फौज का किरदार हुकूमत की मंशा के मुताबिक सहूलतकारी का है। ISPR ने वाज़ेह कर दिया। बयान में कहा गया कि अफवाज की सलाहियत को मईशत की बेहतरी के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा इस कदर बढ़ गया है कि ऐसे मुस्बत इक़दाम को भी तनकीद की नज़र से देखा जाता है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने निगरान हुकूमत के 10 माह के अखराजात और मई जून के बजट की भी मंजूरी दे दी। सालाना बजट पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा रोजगार की फराहमी और सूबे की मुआशी तरक्की तरजीह है। गली और नालियों की सियासत से निकलना होगा। अवाम की कुव्वत खरीद बढ़ाना असल तरक्की है। मुआशी इस्तेहकाम का नतीजा। मुल्क में महंगाई का पारा मुसलसल गिरावट का शिकार। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.39% कमी रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात के मुताबिक सालाना बुनियादों पर हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 22.32% रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते में 13 अशिया की कीमतों में कमी। 12 अशिया महंगी हुई। एक हफ्ते में प्याज, चिकन, आटा, LPG, चावल, मस्टर्ड ऑयल, चीनी और दीगर अशिया की कीमतों में कमी आई। टमाटर, कुकिंग ऑयल, अंडे, घी, बीफ और ताज़ा दूध मजीद महंगा हो गया। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 14 मई को समाअत करेगा। विफाक और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ शिकायत पर स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को आगाह किया जाएगा। इंक्वायरी की सतह पर गिरफ्तारी नहीं होगी। नैब ने सियासतदानों से मुतालिक बड़ा फैसला कर लिया। सिर्फ इल्जामात पर किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा। SOPs को कानूनी शक्ल देने के लिए नैब ने स्पीकर से मदद मांग ली।
और मोदी सरकार की जानिब से कांग्रेस रहनुमा मणिशंकर आयर के पुराने बयान को लेकर सियासी मकासद हासिल करने की कोशिशें नाकाम हो गई। मणिशंकर आयर ने कहा था कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, भारत पाकिस्तान की इज्जत करे। मोदी सरकार ने फायदा उठाना चाहा, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी का भांडा फोड़ दिया, बता दिया कि बयान पुराना है।